ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कब्ल मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि ये सेशन अमन और तवाज़ुन का है। मुल्क के मफाद में सभी पार्टियों का मन मिलना चाहिए। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। पार्लियामेंट का पहला इजलास आज से शुरू हो गया। 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान तकरीबन 21 मीटिंग्स होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पार्लियामेंट का पहला इजलास है। पार्लियामेंट में पहलगाम हमले और एयर इंडिया 171 जहाज हादसे में हलाक अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही हिज़्ब इख्तिलाफ के नारेबाजी के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी रिहाइश पर मुनक़दा जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान को तरजीहात की बुनियाद पर अवामी परेशानियों को फौरी तस्फ़िये के अहकाम दिए और कहा कि अवाम की मुश्किलात को हल करने में किसी भी तरह की तसाहली न बरती जाए और हुकूमत की स्कीमों का फ़ायदा लोगों तक पहुँचे, इसको यकीनी बनाया जाए। शिव की नगरी काशी में सावन के दूसरे सोमवार की खास अहमियत है। दूसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए दूर दराज से भारी तादाद में कांवड़िए काशी पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। वहीं काशी के बाशिंदे भी शिव भक्तों का खैर मकदम करते नजर आ रहे हैं। दूसरे सोमवार पर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का गौरी शंकर स्वरूप में खुसूसी श्रृंगार किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला का दौरा कर कांवड़ यात्रा के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया और कई मकामात पर कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बारिश की। वज़ीर आला ने मेरठ में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि यात्रा मुकम्मल होने के बाद शरपसंदों की पहचान कर उनके पोस्टर आम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कांवड़ियों से नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं कि शिव लोक मंगल के देवता हैं। हम सबका दायित्व बनना चाहिए। हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें। वज़ीर आला ने चौधरी चरण सिंह कांवड़ रोड का और मेरठ मुजफ्फरनगर रोड का हवाई मुआयना भी किया। सावन के दूसरे सोमवार पर आज रियासत के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी तादाद देखी जा रही है। वहीं कांवड़ यात्रा रूट वाले अजला में इंतजामिया ने खास इंतजाम किए हैं। बागपत में कदीमी पूरा महादेव मंदिर में आज से 4 रोजा मेले की शुरुआत हो गई। सुबह से मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में भी बड़ी तादाद में कांवड़िए और करीब जवार के अजला के अकीदतमंद नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। अहम कांवड़ रूट पर हुकूमत की जानिब से अकीदतमंदों पर फूलों की बारिश की जा रही है। कांवड़ यात्रियों और अकीदतमंदों की भीड़ के मद्देनजर इंतजामिया ने कई जगहों पर रूट डाइवर्जन किया है और तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा के दरमियान रियासत में अलग अलग हादसों में 5 कांवड़िए हलाक हो गए, जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। बस्ती जिले के नगर थाना इलाके के गोटवा गांव के करीब आज सड़क हादसे में 2 कांवड़ हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल के तसादुम की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं अमरोहा में अलग अलग हादसात में 3 कांवड़िए हलाक हो गए, जबकि 5 जख्मी हुए। ये सभी हादसे गाड़ियों की टकराने की वजह से हुआ। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ मकामात पर जबकि मशरक़ी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के इम्कान जाहिर किया है। महकमे के मुताबिक मगरबी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं बारिश के साथ बिजली भी गिर सकती है। दरिया असना रुक रुक कर हो रही बारिश से रियासत की कई नदियां तुग़यानी पर हैं। वहीं महोबा ज़िले में 2 दिन मुसलसल बारिश से 8 से ज़्यादा कच्चे मकान मुनहदम हो गए हैं और मिल बांध का पानी घरों में दाखिल होने से आम जिंदगी दरहम बरहम हो रही है।
है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।